राम वन को गए थे, ये तो सबको पता है, लेकिन गए क्यों थे? अब लोग कहते हैं कैकेयी दोषणी थी, कपटी थी, स्वार्थी थी, पर मैं पूछता हूं, क्या कैकेयी सिर्फ एक सौतेली मां ही थी, या उस युग की राजनीति की सबसे अकेली महिला बात? एक रानी जिसने कभी राम को अपनी गोद में खिलाया था, जो युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाकर आई थी, वो अचानक इतनी क्रूर कैसे हो गई? कैसे हो सकती है वो इतनी क्रूर? सुनिए, ये कोई सोप ओपेरा नहीं था जहां सास बोले कि हे भगवान, बहू ने मेरे बेटे का खाना जला दिया, बल्कि ये त्रेता युग की कथा थी और इसके पात्र देवताओं से कम नहीं थे। कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया, पर क्या अपने लिए? नहीं साहब, वो तो भरत के लिए था। भरत, अरे वही भरत जो राम के वनवास पर अयोध्या के तख्त को ठोकर मार आया था, खड़ाऊ ले आया था, और राजमहल में नहीं, राम के खड़ाऊ के आगे राज किया था। और जिस मां ने ऐसे पुत्र को जन्मा, वो स्वार्थी कैसे हो सकती है भला? सच तो ये है मित्रों कि कैकेयी ने जो किया वो एक राजमाता की चाल थी। वो जानती थी कि राम अगर सीधे राजगद्दी पर बैठेंगे तो लोग उन्हें भगवान नहीं, बस एक और राजा समझेंगे, एक और राजा मानेंगे। उसने राम को वनवास नहीं दिलाया, उसने उन्हें अवतारत्व की अग्नि में झोंका। क्या कोई मां अपने सबसे प्रिय बेटे को वन में भेज सकती है? भेज सकती है क्या? नहीं साहब। लेकिन अगर उसे पता हो कि यही बेटा आगे चलकर रावण का अंत करेगा, धर्म की पुनर्स्थापना करेगा और भगवान कहलाएगा, तो वो अपने कलेजा पर पत्थर रखकर भी उसे वन में भेज सकती है। राम चले गए थे वन में, लेकिन इतिहास गवाह है कि राम ने त्रेता युग का धर्म बनाया और कैकेयी ने उस धर्म के लिए खुद को इतिहास में कलंकित करवा दिया, क्योंकि ये भी एक मां की भक्ति थी जो समझ में नहीं आती पर इतिहास बन जाती है। तो दोष किसका? राम का, दशरथ का, या उस मां का जो अपने बेटे को भगवान बनाने के लिए खुद कलंकनी बन गई? किसके लिए? उनके लिए, उनके लिए जो हैं आपके राम, मेरे राम, सदा हमारे सबके राम। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रसंग बड़ा ही गूढ़ है, सरल नहीं है इसे समझना। माता कैकेयी के राम को वनवास भेजने के पीछे असली रहस्य क्या रावण का बढ़ता प्रभाव था? क्या कैकेयी जैसी कुशल कूटनीतिज्ञ रानी के वरदान के पीछे केवल अपने बेटे को राजा बनाना ही था, या कुछ और था? प्रिय मित्रों, यह कथा सिर्फ वनवास तक ही सीमित नहीं है। यह कथा उस चाल की है जो शतरंज की बिसात से नहीं, अयोध्या की रानियों के हृदय से चली गई थी। राम वन गए थे, पर वन जाना उनका उद्देश्य नहीं था। वो तो केवल एक माध्यम भर था, माध्यम था रावण के उस बढ़ते हुए प्रभाव का अंत करने का, जो लंका में नहीं बल्कि धीरे धीरे मनुष्यता के मन में बसने लगा था।